तो इस वीडियो में हम शुरू करेंगे सेट्स की डी मॉर्गन थ्योरम। डी मॉर्गन थ्योरम बेसिकली यही होती है कि एग्जामिनर को पागल बनाना है और कुछ नहीं करना। तो इसमें क्या है, हमें दो टर्म्स दे देंगे। पहले हम एक टर्म को दूसरी टर्म का सबसेट शो कर देंगे और फिर दूसरी टर्म को फर्स्ट वाली टर्म का सबसेट शो कर देंगे। अब ये होगा कैसे, तो वो देख लेते हैं। जैसे अब इधर जाए ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू में ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो देखते हैं, हमें पहले ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी को सबसेट शो करना है। किसका? इस वाली टर्म का। तो लेट कर लेंगे क्या, x बिलोंग करता है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी से। अब x बिलोंग कर रहा है इन सारी टर्म्स से, तो x का मतलब इधर क्या मतलब हुआ कि x बिलोंग करेगा हर एक इंडिविजुअल अल्फ़ाबेट से। तो x बिलोंग्स टू ए, यूनियन है तो और लिखेंगे, x बिलोंग्स टू पूरा ब्रैकेट एक साथ लिखना है पहले, फिर एज इट इज़ x बिलोंग्स टू ए, और फिर ब्रैकेट को हम ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे x बिलोंग्स टू, मतलब इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करवाना है। x बिलोंग्स टू b एंड x बिलोंग्स टू c। एंड क्यों है? क्योंकि इधर इंटरसेक्शन है। x बिलोंग्स टू a, अब ये एंड बाहर क्यों आया? क्योंकि हम ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो मल्टीप्लिकेशन की वजह से और अंदर चला रहेगा और एंड बाहर आ रहेगा। तो x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू c, मतलब दोनों बेसिकली दोनों की प्लेस जो है वो चेंज हो गए। अब देखो इसका क्या मतलब बनता है, x जो है वो b के साथ भी है और x जो है वो c के साथ भी है। तो क्या मतलब हुआ, या तो x b के साथ होगा या फिर x c के साथ, सॉरी x कह रहा हूँ, या तो ए बी के साथ होगा या फिर ए सी के साथ होगा। अब हमें पता नहीं ए किसके साथ है, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे x बिलोंग्स टू ए और बी, या तो ए के साथ या बी के साथ x बिलोंग करेगा, और एंड एज इट इज़ फिर लिखेंगे x बिलोंग्स टू ए और सी, या तो ए के साथ या सी के साथ। अब हमें पता है और की जगह आएगा यूनियन, एंड की जगह इंटरसेक्शन और की जगह फिर से यूनियन। तो देखो वही टर्म तो बन गई हमारे पास, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। बेसिकली रट्टा मार लेना, तो इधर तक मेन होता है, याद रखना। इसके बाद तो इस टर्म के हिसाब से लिख दो अपने आप, कोई कुछ नहीं कहेगा। अगले वाले में फिर से देखो, अब इसको हमें इसका सबसेट शो करना है। तो x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी एंड क्योंकि इंटरसेक्शन है x बिलोंग्स टू ए यूनियन सी, x बिलोंग्स टू ए यूनियन है तो और b एंड एज इट इज x बिलोंग्स टू ए और c। फिर x ए से भी होएगा और x b से भी, x ए से भी और c से भी। और देखो फिर से वही करना है, ए को उठाओ, x बिलोंग्स टू ए लिख दो, यूनियन है और लिख दो, फिर उठाओ x बिलोंग्स टू b लिखो, इंटरसेक्शन है एंड लिखो और x बिलोंग्स टू c लिखो, और ये वाली टर्म एज इट इज़ नीचे चिप दो। सिंपल, कुछ नहीं करना, मेन काम सिर्फ इस स्टेप का है। ये क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें माइनस आ गया, a माइनस बी इंटरसेक्शन c इज इक्वल टू में a माइनस बी यूनियन a माइनस सी। अब देखो इसमें ध्यान से समझना क्या है, लेट कर लेंगे a की x बिलोंग्स टू a माइनस बी इंटरसेक्शन c, तो x बिलोंग्स टू a। अब जो माइनस के बाद, माइनस के पहले वाली टर्म हो, जैसे a, उससे तो x बिलोंग करेगा, तो माइनस के बाद वाली कोई भी टर्म होगी ना, उससे x बिलोंग नहीं करेगा। क्यों? अभी इस डीप में नहीं जाना, बस इतना याद रखना, माइनस के बाद वाली टर्म से x बिलोंग नहीं करेगा, माइनस से पहले वाली टर्म से सिर्फ x बिलोंग करेगा। तो x बिलोंग्स टू a, माइनस का एंड ही आएगा, x डज नॉट बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन c। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट वाले आएंगे। अब देखो b इंटरसेक्शन c का कॉम्प्लीमेंट होएगा b यूनियन c, क्योंकि इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट यूनियन। तो अगर x बिलोंग नहीं कर रहा b इंटरसेक्शन c से, तो x बिलोंग करेगा
बी यूनियन सी से, तो हमें पता ही है एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी और एक्स बिलोंग्स टू सी। ब्रैकेट ओपन करवा देंगे, करवा दिया, एंड और की पोजीशन चेंज। अब इसके बाद दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, जाओ सीधा इक्वेशन पे, वो टर्म पे उठाओ, एक्स बिलोंग्स टू, लिख दो ए माइनस बी यूनियन एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस सी, और इसको एज इट इज़ नीचे लिख दो। अब इसका सेकंड पार्ट क्या है, ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी से हम एक्स को बिलोंग करवाएंगे, सॉरी गलती होगी, एक्स बिलोंग, तो एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी और एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस सी। अब इधर नॉट बिलोंग्स टू क्यों नहीं लिखा, क्योंकि अभी इधर माइनस का साइन नहीं है, इधर अभी हमने सिर्फ यूनियन के लिए और लिखा है। अब नेक्स्ट क्या है, एक्स बिलोंग्स टू ए, हमें पता ही है, एंड माइनस का साइन है तो एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, क्योंकि बी माइनस के बाद है। ये बात याद रखनी है, जो भी माइनस के बाद है वो बिलोंग नहीं करेगा। सिमिलरली एक्स बिलोंग्स टू ए बट एंड लिखेंगे माइनस का, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू सी। तो देखो फिर से एक वो कॉमन निकाल लो और एंड लिखो। एंड क्यों लिखा, क्योंकि मैंने डायरेक्ट एलिमिनेट करवा दिए एंड और को एक साथ रिवर्स कर दिया ब्रैकेट ओपन करवा के, तो ब्रैकेट के बाहर एंड आ गया और ब्रैकेट के अंदर और चला गया, जो एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी और एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू सी। तो इसका क्या मतलब है, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी यूनियन, और को हम यूनियन लिखते हैं, और एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू सी। तो और लिखा है तो हमें पता है अब इंटरसेक्शन को हम क्या लिखते हैं, एंड, तो एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी एंड एक्स बिलोंग्स टू सी। और देखो मैंने क्या कहा था कि इधर तक सोल्व कर लेना, देखो सोल्व हो गया, इसके बाद दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने अभी लॉजिक बताया कि यूनियन इंटरसेक्शन एंड और, तो कुछ नहीं, उठाओ अभी ये वाली टर्म, लिखो एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस का एंड एक्स बिलोंग्स टू बी एंड एक्स बिलोंग्स टू सी लिख दो, और फिर सीधा ये वाली टर्म इधर चेप दो। मतलब समझने का काम सिर्फ इस स्टेप तक का है। जब आपको लगे कि अब मैंने अच्छी तरह सिंप्लीफाई कर लिया, तो उसके बाद इस वाली टर्म को इस वाली फॉर्म में खोलकर लिख दो, और एंडिंग में एज इट इज़ एक्स बिलोंग के साथ लिख दो, और लिख दो हैंस शोड। और बेटर एक्सपीरियंस के लिए 1.5x पे देख लेना वीडियो।